हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल। मैंने इससे पहले वीडियो में आपको कोडिंग के कुछ क्वेश्चंस कराए थे और आइए आज हम इसका दूसरा कॉन्सेप्ट जानते हैं कि क्या है इसमें। ठीक है, हमें पता है कि हमारे अल्फाबेट में कुल 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला का ए बी सी डी, ऐसे ही कुल जेड तक 26 लेटर होते हैं, जो कि 1 से लेकर 13 और फिर 14 से लेकर 26 13 के में होते हैं। ठीक है, हम आज जानते हैं कि अपोजिट क्रम क्या होता है अल्फाबेट में, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चंस जरूर ही आते हैं सभी एग्जाम्स में, इसलिए हमें जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हमारे अल्फाबेट के हमें पता है कि हमारा जो अल्फाबेट है, अगर हम आरंभ से देखें तो इसका पहला लेटर कौन सा होता है? ए होता है। दूसरा लेटर कौन सा होता है? बी होता है। तीसरा कौन सा होता है? सी होता है। फर्स्ट पे ए, सेकेंड बी, थर्ड सी। और वैसे ही हम इसका अंतिम से फर्स्ट लेटर देखें तो क्या होगा? जेड हमारा जो होता है ये फर्स्ट होता है, फिर हमारा जो वाई होता है ये सेकेंड होता है, और फिर हमारा जो एक्स होता है ये थर्ड होता है, और ऐसे ही चलता जाता है। यानी कि अगर हम अल्फाबेट के आरंभ से देखें तो पहला लेटर ए, फिर बी, फिर सी, और उसी को हम अंतिम से देखें, अंतिम छोर से देखो तो पहला लेटर जेड, फिर वाई, फिर एक्स, ऐसे ही होता है। फिर ऐसे ही आपका आगे बढ़ता जाता है एम और इधर एन तक। यही जो होते हैं इसमें से कहा जाता है कि ए जो होता है जेड का अपोजिट होता है। अर्थात आपको बुक्स में आपके दिए गए होंगे कि अगर जब अपोजिट लेटर निकालने होते हैं तो 27 से माइनस कर दो उस नंबर का पोजीशन। जैसे अगर हमें ए का अपोजिट निकालना है कि ए का अपोजिट क्या होगा, तो 27 से हम ए की पोजीशन 1 होती है उसे माइनस कर देंगे, और जो हमारा आता है आंसर उसकी 26 पे जो हमारा लेटर बैठा हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं? इसका अपोजिट हो गया। ठीक है, आगे 27 का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? हम 27 से ही क्यों माइनस करते हैं, किसी और से क्यों नहीं माइनस करते हैं? आइए पहले हम इसके बारे में जानते हैं। इसका पहला ये है कि जब हम किसी भी वर्ण, हमारे जब वर्णमाला के किसी भी दो लेटर के पोजीशन को आपस में जब जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, तो उनमें हमेशा 27 होता है उनका योग। जैसे अगर हम सी की बात करें, सी का पोजीशन 3 होता है और इसका अपोजिट होता है एक्स, इसका पोजीशन क्या होता है? 24। हमने दोनों को ऐड किया तो 27 हुआ। अर्थात हमेशा दो अपोजिट वर्णों का योग हमेशा क्या होता है? 27 होता है, और इसीलिए हम 27 से माइनस करते हैं। ठीक है, आइए एक चीज और देखते हैं कि अगर हम एग्जाम में ऐसे देखें तो 27 से माइनस करेंगे, फिर इसके बाद देखें कौन सा होगा, तो इसमें हमें काफी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो हम कैसे इसको आसानी से कर सकें कि 15 से 20 सेकंड में हम उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें जो क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आइए पहले हम उसकी बातें कर लेते हैं। जैसे मानिए आपके सामने कुछ नेम दिए हुए हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, उसी सर को पहले समझाऊंगा, फिर उसके बाद उसे याद करने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया होगा आपके सामने, यदि गौरव का कोड, मुझे ये नेम बहुत आसानी से याद रहता है क्योंकि नेम मेरा है, इसलिए पहले मैं इसी को लिखता हूँ। गौरव का कोड दिया गया है TZFIZE। ठीक है, किसी सांकेतिक भाषा में गौरव का कोड ये दिया हुआ है, फिर अंकित का कोड दिया हुआ है ZMPR और G। ठीक है, यानी किसी सांकेतिक भाषा में गौरव का कोड ये है, अंकित का कोड ये है, तो फिर ईशान का कोड क्या होगा, है ना? इससे पहले मैंने क्वेश्चन दिया था, नेम यही थे बट उसकी कोडिंग मैंने अलग तरीके से की थी। इस बार भी नेम यही है बट इसकी कोडिंग अलग तरीके से कर दी गई है। ये नेम मुझे बहुत आसानी से याद रहते हैं, इसलिए मैं एग्जाम्पल में हमेशा इसी नेम को ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसके जो आंसर होंगे वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी पहले देखते हैं याद करने के तरीके, फिर मैं बताऊंगा इसकी कोडिंग किस प्रकार से की गई है। ठीक है, तब तक मैं इसे इरेज करता हूँ।
तो हम ऐसे ही जब हमें अगर हमें अपोजिट नंबर ना याद रहे तो काफी टाइम लग जाता है। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे याद करेंगे। हमें कुल 26 वर्ण होते हैं हमारे, जो कि ए से शुरू होते हैं। ए बी सी डी ई एफ। फिर क्या होता है जी एच आई जे के एल और एम होता है। ठीक है, यहाँ तो होता है। और फिर हम यहाँ से क्या करते हैं, ये हमारा 1 से 13 हुआ, फिर उसके बाद एन, क्योंकि एम का अपोजिट एन होता है। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, अब इसमें सब किसी को भी चेक कर सकते हैं ये हमारा सही है कि नहीं सही है, क्योंकि मैंने क्या बताया, जो दो विपरीत वर्ण होते हैं उनका योग हमेशा ही क्या होता है 27 होता है। आइए देखते हैं सही है कि नहीं। आई का क्या होता है, मैंने आपको बताया था, आई की पोजीशन 9 होती है। कैसे, क्योंकि आई 9 के जैसे लिखा जाता है, तो 9 हो गया। आर का मैंने बताया था कि नीचे से अगर ऐड कर दो ऐसे तो आर के जैसे बनता है ये, तो क्या हो जाएगा इसका 18। 9 + 18 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 27 आ गया, यानी सही है कि हमारे ये अपोजिट क्रम ही है। लेकिन हम इसको याद कैसे करें, तो इसके लिए मैंने एक स्टोरी बनाई है, जो कि आशा करता हूँ आपको वो स्टोरी बहुत ही अच्छी लगेगी और आप लोग उसे बहुत ही आसानी से ये याद कर सकेंगे। आइए देखते हैं कैसे। ये ए जेड हुआ, इसको हम लिख सकते हैं आज। ए जेड से हम आज लिख सकते हैं। मैं बता रहा हूं ऐसा मैंने क्यों लिखा है। बी वाई से क्या हो जाएगा बाय। सी एक्स से क्या हो जाएगा क्रैक्स। डी डब्ल्यू से क्या हो जाएगा ड्यू। ई वी से क्या हो जाएगा इवनिंग। एफ यू से क्या हो जाएगा फ्यू। जी से टी से क्या हो जाएगा जीटी रोड। जीटी रोड हो गया। ठीक है, जीटी रोड कहां पे आपको पता है, इसके बारे में आप लोग जरूर सर्च करिएगा। हाई एच से क्या हो जाएगा हाई स्कूल। आई आर से क्या हो जाएगा इंडियन रेलवे। जे क्यू से क्या हो जाएगा एलिगेंस जैकलिन, इसको मैं हिंदी में लिख रहा हूं जैक लेन। केपी से क्या हो जाएगा कानपुर। कानपुर। एल ओ से क्या हो जाएगा लो। एम एन से क्या हो जाएगा मान। ये अपोजिट के एक मैंने वर्ड बना दिए। ए जेड का आज, बी वाई से बाय, सी एक्स से क्रैक्स, डी डब्ल्यू से ड्यू, ई वी से इवनिंग, एफ यू, क्योंकि एफ का अपोजिट यू होता है तो फ्यू हो जाएगा। जी का अपोजिट टी होता है तो जीटी रोड। एच का अपोजिट एस होता है तो हाई स्कूल। आई का अपोजिट आर होता है तो इंडियन रेलवे। जे का अपोजिट क्यू होता है तो जैकलिन। के का अपोजिट टी होता है तो कानपुर। एल का अपोजिट ओ होता है तो लो। एम का अपोजिट एन होता है तो मान। मैंने इसे क्या किया, एक वर्ड में मैंने इसे सजा दिया। अब मैंने इसको ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने इसी पर एक स्टोरी बनाई है, जो कि आशा करता हूँ आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी और आप उसी स्टोरी की सहायता से इसे बहुत ही आसानी से याद कर लोगे, जिससे कि भी किसी भी एग्जाम्स में बहुत ही आसानी से यहाँ से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आइए देखते हैं ये स्टोरी क्या है। ठीक है, सपोज दैट, मानिए आज की बात है। ठीक है, सपोज दैट आज की बात है, आज आप अपने दोस्त से फोन पे बात कर रहे थे। आप समझ गए होंगे मैं किस दोस्त की बात कर रहा हूं। जैसे कि आज आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे और वो किसी बात पे नाराज होके आपको बाय बाय बोल दी, है ना। आज आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे और किसी बात पे गुस्सा होके बाय बाय बोल दी और वो नाराज हो गई आपसे। तो अब आपको ये नहीं पता था कि उसको हम मनाए कैसे, क्योंकि आप लाइफ में पहली बार इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हो। ठीक है, तो किसी ने बताया कि उनको स्पाइसी चीजें बहुत पसंद होती है लड़कियों को, तो आपने क्या किया, सोचा कि क्रैक्स ले लें, क्योंकि क्रैक्स से स्पाइसी क्या होता है, तो आपने क्रैक्स ले लिया
और उसके साथ सोचा क्रैक्स के साथ ड्रिंक के लिए क्या लें, तो आपने क्या लिया, ड्यू ले लिया, माउंटेन ड्यू जो होती है ना, तो आपने उसे लिया। या फिर इसे आप एक चीज और सेट कर सकते हैं, हो सकता हो विंटर का सीजन हो और आप नहाए ना हो कई दिनों से, आपके शरीर से बदबू आ रही हो, तो आप वहां पे ड्यू लगा लिए, ये भी हो सकता है। ठीक है, खैर अब आगे आते हैं। तो आपने उस लिया और इवनिंग में आपने प्लान किया उससे मिलने के लिए। ठीक है, इवनिंग में उसे प्लान किया, आज आपकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई, बाय बाय बोल दिया उसने, फिर क्रैक्स आपने खरीदा, फिर ड्यू लिया और इवनिंग में प्लान बनाया मिलने के लिए। बट जब आप मिलने जा रहे थे तो फ्यू यानी थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, और आपको मिलने कहाँ पे जाना था, जीटी रोड पे जाना था मिलने के लिए। ठीक है, लेकिन जबकि बात है उस टाइम आप हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, उस टाइम आप हाई स्कूल में थे, आपकी जो स्टेशन थी वो हाई स्कूल की थी। लेकिन आप सोचे कि हम जाए कैसे, तो आपने सोचा इंडियन रेलवे से ज्यादा बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो आपने इंडियन रेलवे का यूज किया। और आपने इतने जल्दीबाजी में थे आप कि टिकट लेना ही भूल गए। और जब आप यात्रा कर रहे थे उसी बीच आपको क्या होगा, टीटी ने चेक कर दिया और आपके पास टिकट नहीं था, तो आप डर गए। और फिर आपने क्या किया, सोचा कि हम कैसे इसे बताएं टीटी को और कैसे हम यहाँ से छूटे। तो आप बहुत ही अपना भोला और मासूम सा चेहरा बना के आपने पूरी स्टोरी उनको सुना दी कि सर ऐसी बात है, आज मेरे गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई, उसने बाय बाय बोल दिया, देखिए मेरे पास क्रैक्स है और ड्यू भी रखा हुआ हूँ उसको मनाने के लिए, और आज इवनिंग में उससे मिलने जाना है और पहले थोड़ा लेट हो चुका है क्योंकि हमें जीटी रोड पे मिलने जाना है और मैं अभी हाई स्कूल में पढ़ता हूँ, इसीलिए मैंने सोचा इंडियन रेलवे का इस्तेमाल कर लो। और सबसे बड़ी बात, जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो जैकलीन के जैसी दिखाई देती है। ठीक है, ये हो गया। और मिलने के लिए सर हमें कानपुर में जाना है। ठीक है, क्योंकि कानपुर में जीटी रोड है, तो मिलने के लिए मैं कानपुर जा रहा हूँ। लेकिन जैसे आप कानपुर गए तो देखा कि आपके जिससे मिलने के लिए आप गए थे वो तो वहां से आई ही नहीं वहां पे। तो फिर आपको आजकल एक बहुत ही सिंगर फेमस है अरिजीत सिंह, तो आपको फिर उनका एक गाना याद आया। उनका एक गाना बहुत ही हिट हुआ था जिसमें ये बोला गया था, लो मान लिया हमने है प्यार नहीं मुझको, है ना। तो आप फिर उस गाने को गुनगुनाते हुए चले आए अपने घर। ठीक है, तो ये मेरी पूरी स्टोरी थी जिससे कि आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आप इस स्टोरी से इसको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो और फिर आप इसे किसी भी एग्जाम में बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में आपको एक क्वेश्चन दिया था, इसका मैं आंसर अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जब आप लोग इस वीडियो को देखें उसके बाद ही उसका आंसर आप लोग खुद मेरे कमेंट में करें, खुद आप लोग उसका आंसर कमेंट करें। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि आपको अब यहाँ से कोई प्रॉब्लम होगी और आपको आसानी से याद हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद ये मेरा आज का कॉन्सेप्ट था और इसके बाद जो मेरी अगली वीडियो होगी इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगी और जो आपके कोडिंग डिकोडिंग के अगले टाइप आते हैं मैं उसकी बात करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।